झाबुआ से सटे गोपालपुरा हवाई पट्टी पर आज 2 दिवसीय हलमा का समापन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हलमा के केंद्र में रहे। वो गेती लेकर हेलीकॉप्टर से भोपाल से आए थे और जब झाबुआ की धरती पर वो लैंड किए तो हेलीकॉप्टर से वो गेती लेकर ही उतरे और एक संदेश देने की कोशिश की कि अब सरकार गेती उठाने को तैयार है, हलमा करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हाथीपाव पहाड़ी पर हलमा किया। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें मुख्यमंत्री उतर रहे हैं और हलमा कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। हलमा अद्भुत परंपरा है। महेश जी प्रणाम। जी आपको भी प्रणाम। कैसे हो भानु? हम भी लेके आए। आज आपका खेती लेके आना ना, ये पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। मैं भी किसान हूँ महेश जी। वो रास्ता छोड़ दे, पहला ही निकलवाना था। तो हलमा कितना महत्वपूर्ण हो गया है सियासी साल में, इसे भी समझा जाना जरूरी है। हम सभी जानते हैं 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और आदिवासी वोट बैंक पर सभी की नज़र है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये हलमा परंपरा भील आदिवासियों को साधने के लिए बड़े उपयोगी है। ये चीज़ सियासतदान जानते हैं। नतीजा अभी तक शिवगंगा हलमा का आयोजन करती थी, लेकिन इसमें अब सरकार की भी एंट्री हो गई। सरकार ने आज हलमा के साथ, आप पीछे अगर तस्वीर देखें तो एसोसिएट किया गया है हलमा एवं मध्य प्रदेश सरकार की जो बीजेपी सरकार है उसकी विकास यात्रा के समापन का ये पूरा कार्यक्रम था। विशाल पंडाल यहाँ पर किया गया था। तो सरकार ने यहाँ पर पंडाल पर खर्चा किया। सरकार ने यहाँ पर जो लोग आए थे आज के आयोजन में 26 तारीख को, उनके खाने पर खर्चा किया और तमाम दूसरे खर्चे किए गए। करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने इस पर लगा दिया। मुख्यमंत्री ने हलमा को लेकर, सुनिए पहले मंच से क्या कहा। उन्होंने कहा कि अब हलमा झाबुआ तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सरकार इसको चलाएगी। और साथ ही साथ जब हाथीपाव पर उन्होंने हलमा किया उसके बाद क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाना है, अकेले सरकार नहीं बचा सकती। अगर हलमा जैसे कार्यक्रम में सरकार और समाज मिलकर खड़े हो जाए तो हम दुनिया को बचाने का संदेश अपने हलमा से दे देंगे। हलमा में कि कैसे हमने मेहनत कर, अभी हम महेश की बात कर रहे थे कि जनता की भावना और सरकार के साधन मिल जाए तो सारा काम आसान हो जाए। और मुझे सुनिए, हमने संकल्प किया, मैं महेश की संकल्प आदमी से किया कि हलमा की इस परंपरा को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। समाज और सरकार मिलकर काम करें। हम पानी बचाएंगे, जल संरचना बनाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे और जो जरूरी काम है सरकार और समाज मिलकर करेंगे। बोलिए तैयार होगा? हर पूरा तैयार हो। एक तो मैं हलमा परंपरा को प्रणाम करता हूँ। हमारे जनजातीय समाज की, आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा, जिसमें समाज का कोई भी भाई बहन अगर पीछे रह गया हो किसी काम में तो वो पिछड़ ना जाए। चलो हम भी गेती फावड़ा उठाएं और उसका साथ दें। अगर वो घर बनाने में पिछड़ गया तो घर बनवा दो, कुआं खोदने में देर लग रही तो कुआं मिलके खुदवा दो, अगर खेती में पिछड़ गया है तो मिलके सब चलो उसकी खेती पूरी करवा दो। ये अद्भुत परंपरा, यही है वसुदैव कुटुंबकम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये अद्भुत परंपरा, लेकिन इस परंपरा को सामाजिक स्वरूप महेश जी, शिवगंगा और यहाँ के भाई बहनों ने मिलकर प्रदान किया।
कि व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, सामाजिक काम के लिए भी ये सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं। इसलिए हाथी पावा पहाड़ी पर 2007 से यह अभियान प्रारंभ हुआ कि सरकार की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उठाएंगे कहती फावड़ा और तालाब, ट्रंच, पानी रोकने के बाकी साधन ये समाज स्वयं अपने परिश्रम से करेगा। लेकिन इस दृश्य को देख के मेरे मन में यही भाव आया कि समाज के पास भावनाएं, सरकार के पास संसाधन है, ये भावना और संसाधन दोनों मिल जाए तो चमत्कार किया जा सकता है, हो भी रहा है। और इसलिए हलमा की इस पवित्र परंपरा को हम पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। कई जगह काम हो भी रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं कहता, जन भागीदारी से काम हो रहा है, जनता जुटती है वृक्षारोपण के काम में, जल संरक्षण के काम में, लेकिन उसको और व्यापक पैमाने पर ले जाएंगे ताकि मैं खुद भी रोज पेड़ लगाता हूँ। आज कौन सा लेकिन समाज आज 3 लगाए, अभी यहाँ नहीं लगाया, भोपाल लगा के आया हूँ, यहाँ लगाऊंगा अभी, जिसमें बरगद भी था, आम भी था और एक फूलों का पौधा भी था। तो ये सब अगर करने लगे तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस खतरे को हम समाप्त कर देंगे, धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बचने देंगे। और केवल इतने ही नहीं, आज अब यहाँ हाथी बाबा के आसपास महेश जी ने जो सब साथियों के साथ मिलकर काम किया, जल स्तर बढ़ने लगा, पहाड़ियाँ हरी भरी होने लगी, झाबुआ की तस्वीर बदलने लगी, तो ये तस्वीर बदलेगी। तो अब आप हमारे ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें देखिए कि आज हलमा में जो आदिवासी समुदाय जुटा था उसने किस तरीके से शिद्दत के साथ जो कंटूर ट्रेंच है उनको बनाया, और सुबह से ही वो करीब 8 बजे के आसपास हाथी पावा पहाड़ी पर चढ़ गए थे और कुछ ही घंटों में उन्होंने अपने सामर्थ्य का परिचय देते हुए बड़ी एक पहाड़ी को बड़ा आकार दे दिया, कंटूर ट्रेंच बना दिए गए। और मुख्यमंत्री जब तक आए तब तक काफ़ी काम हो चुका था। तो इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से हजारों आदिवासी हाथी पावा पहाड़ी पर हलमा कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, कंटूर ट्रेंच बना रहे हैं जिसमें कि लाखों लीटर पानी स्टोर होगा और भूमिगत जल के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जो इस समय हम आपको बता रहे हैं, और यही हलमा है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। विपत्ति काल में, संकट काल में आदिवासी अपने समुदाय को मदद के लिए जब पुकारता है और समुदाय मदद के लिए आता है तो यही हलमा है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो हमने आपको बताई। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हलमा को लेकर प्रशासन और शिवगंगा के बीच में तलखी, एक साइलेंट तलखी देखी गई। हालांकि वो प्रकट नहीं हुई भाषणों में, लेकिन कहीं न कहीं तलखी छोटे छोटे कामों को लेकर देखी गई। लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत में शिवगंगा की ओर से भी प्रशासन को धन्यवाद दिया गया और मुख्यमंत्री ने भी शिवगंगा को धन्यवाद दे दिया। तो ये एक तरीके से मामला सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली एक बार फिर से झाबुआ का हलमा अब मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनने की ओर अग्रसर है। इस पूरी रिपोर्ट पर अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।